एवरीवन, सो संडे मॉर्निंग को आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। इस वास्ट टॉपिक को काफ़ी शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको एफर्ट अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक यदि बेल आइकन नहीं दबाया हो तो दबा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं ब्लड प्रेशर रेगुलेशन से। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में हमारा मेन एम क्या है? हमारा एम है कि हम मीन ब्लड प्रेशर को एक नॉर्मल रेंज में रखें, जो कि हमारा 95 से 100 mmHg होना चाहिए। अब हम उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से हम रेगुलेट कर सकते हैं। कुछ मैकेनिज्म होंगे जो रैपिडली एक्टिंग होंगे, कुछ इंटरमीडिएट और कुछ लॉन्ग टर्म। अब हम इसमें देख सकते हैं कि कौन कितने टाइम ड्यूरेशन पे एक्ट करता है, उस हिसाब से उसका नाम रखा गया है। जो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे रैपिडली एक्टिंग सारे मैकेनिज्म्स, बाकी सारे हम अगले आने वाले वीडियो में करेंगे। बेसिकली हम बात करते हैं सबसे पहले बेरो रिसेप्टर के बारे में। बेरो रिसेप्टर के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? बेरो रिसेप्टर को हम इस फ्लो चार्ट में सम अप कर सकते हैं, पर इसका मतलब क्या है आइए समझते हैं। बेसिकली बेरो रिसेप्टर के बारे में आपको क्या जानना है कि ये स्ट्रेच को लेके सेंसिटिव होते हैं और इनमें डिस्चार्ज कब होगा? जैसे ही प्रेशर राइज होगा। अब इन कहाँ पे साइट होती है इनकी, जहाँ पे ये सेंस कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर राइज हो रहा है? बेसिकली दो टाइप से बांटा गया है, आर्टेरियल और कार्डियक। आर्टेरियल में कैरोटिड साइनस में, एओर्टिक आर्च में और पल्मोनरी ट्रंक में दिखेगा, वेयरएस कार्डियक में एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर रिसेप्टर रहेगा। कहाँ पे देखने को मिलता है? आप देख सकते हैं किधर हमारे रिसेप्टर्स मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी नर्व सप्लाई की। आपको बस याद रखना है कि सिर्फ कैरोटिड साइनस है जिसकी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई है, बाकी सबको वेगस सप्लाई करती है। अब आप इसमें देख सकते हैं कैरोटिड साइनस, इसमें हमारी ग्लोसोफेरेंजियल और बाकी सब वेगस। अब ये सप्लाई करी। बेसिकली अब मैकेनिज्म समझते हैं। अब बेसिकली मैकेनिज्म में एफेरेंट्स जो आएंगे बेरो रिसेप्टर से, ये आपने एफेरेंट्स देख लिया अभी, ठीक है। ये एफेरेंट्स अब रिले होंगे कहाँ पे? न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटेरियस में। न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटेरियस में एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, ग्लूटामेट। अब ये ग्लूटामेट का ओवरऑल काम क्या है? दो चीज। पहला, कार्डियक वेगल सेंटर को स्टिमुलेट करेगा और टोनिक डिस्चार्ज ऑफ प्रेशर एरिया दैट इज वेजोमोटर सेंटर को इनिबिट करेगा। वो इनिबिशन वाया गाबा होगा। ये आप इसके मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। अब इससे क्या फायदा होगा, कैसे रेगुलेट होगा, आप ये कंडीशन से समझ लीजिए। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो बेरो रिसेप्टर है वो रेंज ऑफ ऑपरेशन उनकी 60 to 200 mmHg ऑफ मीन ब्लड प्रेशर है, ठीक है। मतलब इतना बढ़ सकता है या इतना कम हो सकता है, तब ये बेरो रिसेप्टर काम करेंगे। अगर हम कहें तो इसका थ्रेशोल्ड क्या है? 60। और मैक्सिमल हमने पता था कि बेरो रिसेप्टर स्टिमुलेट किससे हो रहे हैं? हाई प्रेशर से। मैक्सिमल डिस्चार्ज कब होगा? 200 mmHg पे। अब हम कंडीशंस देखते हैं जो हमने समझा वेजोमोटर सेंटर और सीवीसी कार्डियक वेगल सेंटर का, उनका क्या कंडीशन है। बेसिकली अगर नॉर्मल है आपका मीन ब्लड प्रेशर, दैट इज हमने रेंज बताई थी, कुछ ज़्यादा हमें रिफ्लेक्स की ज़रूरत नहीं है। डिस्चार्ज बहुत स्लो रेट पे होगा और इसके कारण से एक रिफ्लेक्स वेगल टोन मेंटेन रहेगी। अब जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, हमें पता है बेरो रिसेप्टर का डिस्चार्ज सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर में होता है, डिस्चार्ज कम हो जाएगा। अब वीएमसी इनहिबिट कम हो रहा है और वहीं सीवीसी स्टिमुलेट कम हो रहा है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ गई है और वेगल एक्टिविटी कंपैरेटिवली कम हो गई है। इससे बीपी और नहीं गिरेगा। और यदि हम बात करें मीन बीपी जब बढ़ जाएगा, अब डिस्चार्ज बढ़ गया, अब इनहिबिशन ज़्यादा होने लग गया वीएमसी का, स्टिमुलेशन ज़्यादा होने लग गया सीवीसी का। सिंपैथेटिक एक्टिविटी अब कम हो जाएगी, वेगल एक्टिविटी बढ़ जाएगी और बीपी फर्दर राइज होने से बच जाएगा क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो चुकी है। ये कंडीशन हमें इंपॉर्टेंट है और अब इससे हमें समझ में आ चुका है कि किस प्रकार से बेरो रिसेप्टर हर रेंज के ब्लड प्रेशर में जो हमें पता है उसमें काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कीमो रिसेप्टर्स की। कीमो रिसेप्टर हमने देखा था क्लासिफिकेशन में दूसरा है, उसमें हमें ये सब चीज़ें समझना है। कीमो रिसेप्टर में हम क्या समझेंगे? बेसिकली कीमो रिसेप्टर को, अब आपको बेरो रिसेप्टर याद हो गए, आपको कीमो रिसेप्टर में कोई टेंशन नहीं लेना है, सेम टू सेम आप समझते चले। इसमें स्ट्रेच को लेके सेंसिटिव है क्या? नहीं, ये ब्लड केमिस्ट्री को लेके सेंसिटिव है और इसका एम क्या है कि PCO2 नॉर्मल लेवल पर बने रहे, ठीक है। अब यदि हम बात करें इसकी साइट, तो जैसे उधर साइट थी वैसे यहाँ पे साइट है, कैरोटिड बॉडीज है, एओर्टिक बॉडीज है। कैरोटिड बॉडी, वहाँ पे कैरोटिड साइनस, कैरोटिड बॉडी सप्लाइड बाय ग्लोसोफेरेंजियल, एओर्टिक बॉडी सप्लाइड बाय वेगस। और इसे स्टिमुलेट कौन करेगा? हाइपोक्सिया या तो हाइपरकैप्निया या एस्फिक्सिया।
सो अब हम देखते हैं बेसिकली क्या होगा। अब जैसे वहाँ पे एफेरेंट्स आ रहे थे वैसे ही एफेरेंट्स यहाँ से भी आएंगे, एनटीएस पे जाएंगे और ये स्टिमुलेट करेंगे वीएमसी को भी और रेस्पिरेटरी न्यूरॉन को भी। इसके कारण रेट और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। सो अब हमें पता है रेंज ऑफ ऑपरेशन बेरो रिसेप्टर की, रेंज ऑफ ऑपरेशन कीमो रिसेप्टर की है 40 to 100 mmHg। अब आप इसमें वापस वैसी कंडीशन सोच सकते हैं। एक कंडीशन में आपको बता रहा हूं, अगर बीपी कम हो गया है से 80 mmHg मतलब इस रेंज में है, सो अब क्या होगा कि इस ब्लड प्रेशर कम होने के कारण ब्लड फ्लो कम हो गया टिश्यूज में, सो इसके कारण से PO2 कम हो गया और PCO2 ऑब्वियसली बढ़ गया। तो उसने जाके स्टिमुलेट कर दिया इन रिसेप्टर्स को, कीमो रिसेप्टर्स को, और फिर जाके कीमो रिसेप्टर से एफरेंट निकला और उसने वीएमसी को स्टिमुलेट कर दिया और फिर इसी के कारण से रेस्पिरेटरी सेंटर भी स्टिमुलेट हुआ। तो एंड में हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और रेट और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। सो आपको कीमो रिसेप्टर का भी रोल समझ में आ गया इन मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर। अब आखिरी बात करते हैं जो हमने पहली लिस्ट देखी थी उसमें से CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स की। सो इसकी रेंज ऑफ ऑपरेशन बहुत कम है, 15 से 50 mmHg ही रेंज है इसकी। सो इसका मतलब क्या है कि ये लास्ट डिच स्टैंड कहा जाता है। इसका मतलब जब ऐसे सारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स नहीं हो पाते, तो जब इतना ब्लड कम हो गया कि CNS में इस्कीमिया आने लग गया है तो ये रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा। और इस अब CNS में इस्कीमिया आ गया तो एक्टिवेट कैसे हुआ, बेसिकली CO2 एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई VMC में, इससे VMC स्टिमुलेट हो गया, उसका VMC का भी पर्टिकुलरली प्रेशर एरिया, और इसके कारण बहुत सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होने लग गया जिसके कारण से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया ताकि नॉर्मल ब्लड सप्लाई ब्रेन में बना रहे। सो इसे हम कहते हैं लास्ट डिच स्टैंड या CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स। सो अब आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट्स में आंसर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। विच रेगुलेटरी रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज लास्ट डिच स्टैंड? काफ़ी आसान है। सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो सो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसे शेयर करें और लर्निंग बनाए रखें इन टफ टाइम में भी। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।